आपने बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देशभक्त का परिचय कराने जा रहे हैं जिनकी कहानी सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। देखिए झांसी से रवि परिहर की एक खास रिपोर्ट। फना होने की इजाजत नहीं ली जाती, ये वतन की मोहब्बत है यारों, पूछ कर नहीं की जाती। देशभक्ति की ऐसी शायरियाँ आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन ऐसा जज्बा शायद ही किसी में देखने को मिला होगा। लेकिन आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए था, मगर अफसोस आज वे जिस हाल में जी रहे हैं उसे जानकर हमें भी बहुत हैरानी हुई। तस्वीरें झांसी जिले के मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम सकरार की हैं और इस झोपड़ी में रहने वाले इन वृद्ध का नाम है मोहन कुशवाहा। रिश्तों के नाम पर मोहन लाल जी की खैर खबर लेने वाला कोई नहीं, बस कभी कभार गांव के लोग इनके पास इनके बीते दिनों की कहानी सुनने को आ जाते हैं। लेकिन कहानियां पुरानी हुई तो धीरे धीरे अब लोग भी इनके पास कम आते हैं। मोहन लाल को धीरे धीरे लोग भूलने लगे। कौन है ये मोहन लाल और क्या है इनकी कहानी, इस बारे में हमने क्षेत्र के लोगों से बात की। लोगों ने इनके बारे में जो बताया वह बेहद ही चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि मोहन लाल जी कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वह शख्सियत हैं जिन्होंने आपातकाल में देश को अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने की ठान ली थी। लोगों ने बताया कि भारत चीन के युद्ध के दौरान 1962 में मोहन कुशवाहा नाम के व्यक्ति ने देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की अपील पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। और दाला के बारे में पूरे गांव के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो ये बताते हैं कि सन 1962 में जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था तब इन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था। यहाँ तक कि जो मकान इनके पास जो टूटा फूटा था वो भी डीएम साहब को इन्होंने बोल दिया था कि आप ये मकान ले लो, लेकिन डीएम साहब ने मना कर दिया था। और इनकी ईमानदारी के चर्चे कई गाँव में हैं कि 80 साल की उम्र में इन्होंने मतलब खादी के कपड़े पहनकर गांधी जी की एक टोपी लगाकर पूरे गाँव में स्वावलंबी बन चना बेची, और ना ही कभी सरकार की शिकायत की कि हमें ये नहीं मिला, ना ही कभी गांव वालों से कुछ मांगा। और अगर किसी से मठा भी लिया, अगर पानी भी लिया तो उसके भी इन्होंने पैसे दिए 5 रुपया। तो इनकी ईमानदारी इतनी है कि पूरा गांव के बच्चा से लेके बुजुर्ग से लेके हर व्यक्ति इनकी गाथाएं गाता है ईमानदारी की। आज भी अगर आप इनके पास बैठेंगे तो नेहरू और गांधी की चर्चाएं अक्सर इनके मुखारबिन से सुनने के लिए मिल जाती हैं। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, पहले इनने माना देश के लाने इतना किया कि इनने अपनी माता जी के चूड़ा भी जो चांदी के थे वो भी इन्होंने उसमें दिए थे। 71 में जो वो लड़ाई लगी थी और 62 में चीन की, उसमें राहत कोष में वो लोग आए थे तो उनने सबसे दान मांगो तो उमें इनने माने दान करो। तो अब इनका रहन सहन किस तरीके से चलता है, खान पीन कैसे चलता है? खान पीन को अगर कोई दे दे तो ये लेता है, नहीं तो किसी का एक पैसा नहीं लेता है, ना मांगता है। दादा क्या है कि इस गांव के बहुत ही सम्मानीय लोगों में गिनती मानी जाती है इनकी, क्योंकि इन्होंने जो निष्ठा से देश के लिए काम किए हैं और जो जिस निष्ठा से वो करते हैं ऐसा मुझे तो आज तक कोई दिखा नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी जीवन में पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर दिया है वो व्यक्ति आज की स्थिति में इस तरीके से डला हुआ है, ये अशोभनीय है। देश के मतलब ग्रामवासियों के लिए भी अशोभनीय है, क्योंकि हम लोगों से वो कुछ लेते नहीं हैं, वो देश के प्रति उन्होंने दिया है तो वो कहते हैं मैं किसी से नहीं हूँ। जिंदगी के 95 बसंत देख चुके मोहन कुशवाहा मऊरानीपुर झांसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम सकरार में सड़क किनारे एक पन्नी की झोपड़ी बनाकर अपना गुजर बसर करते हैं। 1925 में जन्मे मोहन ने 1962 में जब भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आकाशवाणी के माध्यम से अपील सुनी। प्रधानमंत्री की अपील सुनकर देश हित में मोहन कुशवाहा ने कुछ पैसे और अपनी मां के कंगन तक देश हित में दान कर दिए थे, और जब तक युद्ध चलता रहा वह मनी ऑर्डर के जरिए धनराशि भेजते रहे। नाम क्या है आपका? मोहन जी, ये बताइए आपने आपके बारे में जो सुना है हाँ। कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, और आपने कौन सन में और किस तरीके से देश के लिए योगदान दिया है? वही तो हम सुना रहे थे कि नेहरू जी ने मांगी देशवासियों से, हे प्यारे देशवासियों, मेरे ऊपर संकट है, मुझे हर वस्तु की मदद कीजिए। तो गला भर दिया तो हमें रुआओ तो क्या लग रही थी कि मेरे पास राइफल होती तो 2-4 मार के मार जाते। क्या करें अब? फिर
क्या सोचे हमने कि जब से हमने पृथ्वी पर जन्म लिया तब से एक नया पैसा देंगे पृथ्वी दिन का, तो दिया था हमने, थैली दी थी हमने किस साल में दिया था आपने? उसमें 1962 में, जब ये चीन वालों ने हमला किया था उस वक्त। अच्छा, फिर माँ के चूड़ा दुआ रहे थे, माँ बोली कल कारे जो पैसा काय के लग रहे, मुनादी भई थी गाँव में, फी घर 5 रुपया। हमने कही भाई देश पर संकट है, दे दियो 5 रुपया। कल हमारी गांठ में नहीं है, हमने कही गांठ में नहीं है, कल हो कल ये अन्न में हाथ पसारे। हमने कही सही कह रही, कल हो हमने कह लिया ये चूड़ा पे रहे तुम, ये चूड़ा अब रेगन भी ढक हो के। सुबह से हमने माता जी को बैठा लिया था, खादी की धोती पहना के, और बस हमने कही मोहन की माँ कहाँ, सो हम जल्दी पहुँचे। हमने कही भाई चलो 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 चलो, तो हमने कही देखो ये आगे बैठे टोपी लगाएं, इनके हाथन में दीजियो। तो हमने उसी वक्त में उनके चूड़ा दिया था। तो मंत्री महोदय जी ने जब बेहते बनारसी दास सहकारिता मंत्री महोदय जी, अच्छा उस वक्त खोबा ऐसा करो मंत्री जी ने, तो माने ऐसे रख दे। तो बोले मंत्री जी बोले मोहन की माँ के चरणों में सर सीधा से झुक गया, दंग रहेगा तो पूरा समारोह है। त्याग की भावना यहीं खत्म नहीं होती। त्याग का जीता जागता उदाहरण तो तब देखने को मिला जब इन्होंने अपनी पत्नी का इसलिए त्याग कर दिया क्योंकि वह मोहन से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और गांव की औरतें उसे यह कहकर ताने देती थी कि तुमने इतनी सुंदर होकर इस कुरूप के साथ शादी क्यों की। जब इसकी खबर मोहन कुशवाहा को हुई तो मोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तो देश की सेवा में अपना सब कुछ दे देना है, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकती हो। और मोहन ने इसके बाद अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। इसके बाद मोहन ने यह भी तय कर लिया कि वह कभी दोबारा शादी नहीं करेगा। कैसे छोड़? बहुत ही खूबसूरत, वो हमसे बदसूरत, सो बोली कल क्या हमें तो गांव के लोग खाए लेती। हमने कही क्या बात है, कल जा कहती कि तुम कैसी अच्छी हो, तुम्हारा दूल्हा अच्छा नहीं है। हमने कहा अरे जो मानसिक बीमारी है तुम्हें तो हटाओ इसको, बना लो तुम अक्टूडेट बनाओ, अब छोड़ो हमें। ऐसे यहाँ छूटी थी और हमने कही नहीं, तुम्हें जिंदगी भर ये बीमारी रहेगी है। हमने कहा हम तो जैसे भोगे सो भोगते ही। आप इस पूरी कहानी को देखने के बाद सोच रहे होंगे कि आखिर मोहन की हालत ऐसी क्यों हुई। दरअसल मोहनलाल जी हमेशा से स्वाभिमानी इंसान रहे हैं। इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में मदद तो बहुत की, लेकिन कभी किसी से मदद नहीं ली, यहाँ तक कि उधार भी इन्होंने कभी किसी से नहीं लिया। अपना सब कुछ देश सेवा में न्यौछावर करने वाले यह शख्स आज भी स्वाभिमान की वजह से जहाँ थे वहीं रह गए। 90 वर्ष की उम्र के ऊपर भी इनका कोई सहारा नहीं। यह इस उम्र में अकेले अपना जीवन गुजारने को बेबस हैं। नगर के कुछ संभ्रांत लोगों की मदद से इनको कुछ सरकारी राहत मिली थी, जिससे यह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अच्छा, आपको अभी तक सरकार से कोई सहायता मिली है? ये 2020 से मार्च में मिलन लगी। क्या क्या चावल ले जाते, अच्छा दाल ले जाते, और 2000 रुपया दे गए थे। कौन दे गया था? अब जो हमें परिचय नहीं है कि नाम क्या था। तो इनने किसी का एक पैसा नहीं लिया, इनकी ईमानदारी की बिल्कुल वो, और कभी किसी से वो नहीं। अपने डीएम साहब ने 20,000 की चेक भी दी थी, वो हम लोगों ने दिलवाई थी, और अब 1100 रुपया की अब एक चेक और मंगवाई। ये कब की बात है? 20,000 को तो हो गए करीब 2 वर्ष है, और इनको लगभग अभी 1 साल 1.25 साल की लगभग हुई। हाँ, तो हमारा तो ये है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनको सहयोग दे दे तो ये खुशीपूर्वक ले लेंगे। हम लोगों से कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि इन्हें इतना सम्मान है कि जो भी लेते हैं तो पैसे देते हैं, ये भूखे रह जाएंगे लेकिन लेंगे किसी से कुछ नहीं। तो अब इनका जीवन यापन कैसे चल रहा है? अब तो बस यही है कि कभी कोई गवर्नमेंट दे देती है, कभी किसी ने चेक दे दिया, कभी किसी ने 1100 रुपये दे दी, 500 रुपये दे दी, अधिकारी दे जाते हैं, तो उससे इनका जीवन चल रहा है। ये थे हमारे साथ में 1962 के भारत चीन के युद्ध के दौरान सहायता करने वाले मोहन कुशवाहा जी,
जिन्होंने सब कुछ दान कर दिया और आज ऐसे हालातों में जी रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और ज़िला प्रशासन इनके लिए क्या कारगर कदम उठाता है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। मोहनलाल का देशभक्ति का यह जज्बा सलाम करने वाला है, लेकिन हाय रे देश का दुर्भाग्य, चोर, लुटेरे, धोखेबाज हमारे क्षेत्र के नेता बन गए, जबकि देश को सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला इंसान बल्कि एक सच्चा देशभक्त गुमनामियों में खो गया। जिस उम्र में एक इंसान को देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी उम्र में मोहनलाल जैसा भारत माँ का सपूत दाने दाने को मोहताज है। उम्र के इस पड़ाव में भी मोहन कुशवाहा में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। हमारी टीम शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से अपील करती है कि देश के इस सच्चे सेवक को आज हमारी और आपकी सेवा की ज़रूरत है। कृपया मोहनलाल जी के लिए अपने मदद को हाथ आगे बढ़ाइए। न्यूज़ बी के ऐसे सच्चे देशभक्त को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Pramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.